अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपकी बेहद फरमाइश पर लाई हूँ आप सबके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खसखस को धोने का और इसको सुखाने का तरीका। बिना धूप के इसको हम सुखाएंगे और इसको आप एक बार इस तरह से सुखा लेंगे तो आप इसे पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें मेहनत है, उसके बाद फिर आप इसके बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में खसखस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आती है। इसका सालन भी बनाया जाता है, इसकी खीर बनाई जाती है और इसको वैसे भी दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए हम इसका तरीका देख लेते हैं किस तरह से हम इसे वॉश करेंगे। तो इसके लिए 100 ग्राम मैंने खसखस ले लिए यहाँ पर। इसको इंग्लिश में पॉपी सीड्स कहते हैं और बाज़ लोग इसे खशखाश कहते हैं, तो जो भी आप कहते हो। तो यहाँ पर खसखस देखिए हमारे पास है और इसको अब हम वॉश करेंगे। इस तरह की होती है दिखने में, छोटे छोटे से दाने होते हैं, लेकिन इसमें मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसको सही से साफ़ ना किया जाए तो आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अगर इसमें थोड़ी सी भी रेत वगैरह या मिट्टी रह जाए तो बहुत ही बुरी लगती है। तो इसको वॉश करने का सही तरीका आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप भी अगर इसे वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब इसे एक खुले मुँह के बर्तन में मैंने डाला है और इसको अच्छी तरह से मैंने डिप कर दिया है पानी में। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। इसे हम रख देंगे ऐसे ही, ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए और जितनी भी इसमें रेत या मिट्टी के डले होते हैं तो वो सारे नीचे बैठ जाएँ। 2 से 3 घंटे आपने लाज़मी रखना है। वैसे मैं तो ओवरनाइट भी रख देती हूँ और सुबह में इसे वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 3 घंटे तक खसखस को भीगने के लिए रख दिया था और ये देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हमने इसे वॉश करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे, हल्के-हल्के हाथ से, ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए। जब हम इसे धोएंगे तो फिर ये आसानी से इसकी जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। बिना धूप के किस तरह से सुखाया जाता है, कंप्लीट आपको तरीका बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, अब हम इसे इस तरह का हमने एक बड़ा बॉल लिया है और छलनी ले ली है। तो अब हम इसे स्टैंड कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पानी। देखिए कितना मटियाला पानी इसका निकला है, कलर आप देखें पानी का। तो इसे हम फेंक देंगे और इसे दोबारा से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। अब जो बॉल में खसखस रह गई है इसमें मज़ीद और पानी डालेंगे और इस तरह से दोबारा छलनी में डालेंगे इसको और इस तरह से पानी लेंगे, ऊपर से इसमें पानी डालते जाएंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसे किसी भी बड़े स्ट्रेनर में डाल लें। ये बहुत ज़्यादा बारीक होती है और बिल्कुल बारीक सुराख वाली छलनी का ही आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर भी मैं आपको इसका पानी अभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब हम इसे दूसरी बार धोएंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 बार अच्छी तरह से इसको इसी तरह से मसलते हुए धोना है, ताकि इसमें जितनी भी रेत या मिट्टी है वो सारी साफ़ हो जाए। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है खसखस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। जिन लोगों को नींद प्रॉपरली नहीं आती है सही से, अगर वो रोज़ाना 1 चम्मच खसखस का दूध के साथ खा लें तो बहुत ही अच्छी नींद आती है इसको खाने से। तो यहाँ पानी आपको दिखा देती हूँ दूसरी बार का। ये देखिए पानी इसका, मिट्टी आपको अलग से ही नज़र आ गई होगी, ये देखिए। तो बस अब मैं आपको पानी इसका चेक कराती हूँ। ये देखिए इतनी सारी, देखिए इस तरह से मिट्टी इसमें निकल जाती है। तो यही प्रोसेस आपने जब तक करना है इसको वॉश करने का, जब तक साफ़ पानी इसका क्लीन नहीं हो जाता है, जब तक कि आपने इसे अच्छी तरह से वॉश करते जाना है। टोटल 3 से 4 बार ही आप वॉश करेंगे तो इसकी जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो सब अच्छी तरह से इसमें से निकल जाती है। बस इस तरह से आपने हाथों से हल्का हल्का सा इसको मसलते जाना है और इसको खुले पानी से वॉश करना है।
तो ये देखिए मैंने तीसरी बार इसे वॉश किया है और इसका तीसरी बार का पानी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पानी काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो बस एक बार और इसी तरह से धो लेंगे, उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लेंगे। और अब इसको सुखाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। वॉश करने का तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट आपको तरीका बताया है। और अब इसको सुखाने के लिए आप भी कोई खुले मुँह का प्लेट हो या डिश हो इस तरह से, तो वो आप ले सकते हैं। उस पर आपने सबसे पहले टिश्यू पेपर इस तरह से बिछा दें ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो सब ड्राई हो जाए। लेकिन आपने वॉश करने के बाद कुछ देर इसे इसी तरह से छलनी में ही पड़े रहने देना है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद आपने इस तरह से फैला के डाल देना है डिश में। और अब इसको हम अच्छी तरह से फैलाएंगे। जितनी अच्छी तरह से हम इसे फैलाएंगे तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगी, इससे ये फ़ायदा होगा। तो ये देखिए मैं चम्मच से अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ इसे, ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी ड्राई हो जाए। इसको ड्राई होने में बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, 1 से 2 दिन ही लगते हैं। और पहले ही दिन में वैसे तो आपको लगेगा ड्राई हो चुकी है, लेकिन मज़ीद आप 1 दिन और ड्राई कर लें। 2 दिन तक आप इसे रखेंगे तो ये कंप्लीट बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाएगी। आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। धूप में हरगिज़ मत सुखाइएगा वरना ये ख़राब हो जाएगी। आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर कमरे में ही रखा था और 2 दिन तक रखने के बाद आप देख सकते हैं ये खशखश हमारी एकदम ड्राई हो चुकी है। ये देखिए एक-एक दाना बिल्कुल अलग है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये ड्राई हो चुकी है। ये देखिए। तो अब इसको सेव करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने सेव करना है इसे। ये देखिए। तो बस आप भी इस तरीके से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें और इस तरह से ड्राई कर लें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे धूप का मसला होता है, धूप नहीं आती है, तो वो लोग परेशान होते हैं कि किस तरीके से हम इसे सुखा सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया है। अब इस तरह कोई भी प्लास्टिक का जार ले लें और इसमें आपने इसे इस तरह से फिल कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें खसखस डाल दी है और इसे अब हम ढक्कन लगाएंगे और इसे हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो कलर होता है वो ख़राब नहीं होता है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर भी रखेंगे तो ये 1 महीने तक आपकी ख़राब नहीं होगी खसखस और 1 महीने तक आप इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ज़्यादा टाइम गुज़रता है तो इसका कलर थोड़ा-सा डार्क होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आजकल मौसम ठंडा है, ये 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होगी बगैर फ्रिज के भी। लेकिन अगर गर्मी के मौसम में आप इसे रख रहे हैं धोकर, तो फिर आप इसे सिर्फ़ 1 महीना बाहर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप फ्रिज में रखें। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को फ्री में मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।